दिल्ली एनसीआर और हरियाणा की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में 400 करोड़ रुपए का जमीन घोटाला नगर निकाय चुनावों के एन बीच बीजेपी सरकार के लिए सिरदर्द बनने जा रहा है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को न केवल हाथों हाथ लपक लिया बल्कि हरियाणा की नायब सैनी सरकार को भी घेर लिया। मजे की बात तो यह है कि फरीदाबाद के एक बीजेपी प्रत्याशी ने अपने नामांकन पत्र में करोड़ों रुपए की अपनी संपत्ति होने का एफिडेविट दिया है, लेकिन इसी बीजेपी प्रत्याशी ने गरीबों के हक पर डाका डालते हुए अपने ही परिवार के नाम 5 प्लॉट अलॉट करवा लिए। इन प्लॉटों की मार्केट वैल्यू 20 से 25 करोड़ रुपए है, जबकि बीजेपी प्रत्याशी को ये प्लॉट कौड़ियों के भाव मिल गए। बताया जाता है कि पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड यही बीजेपी प्रत्याशी है जिसने इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया। इस पूरे स्कैम में बीजेपी के कई बड़े नेता और अधिकारियों के नाम भी आपको चौंका सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पूरे घोटाले के तार सीधे बीजेपी नेता और अधिकारियों से जोड़े हैं। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से मांग की है कि यदि बीजेपी सरकार गरीबों को न्याय दिलवाने की बात करती है तो वो इसे साबित करते हुए घोटाले की जांच सीबीआई से करवाएं। आगे आपको भी दिखाते हैं कि हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने इस पूरे तथाकथित घोटाले को लेकर क्या कहा, लेकिन उससे पहले आपको इस प्रकरण से अवगत करवाते हैं कि आखिर इस घोटाले को किस तरह से एक सोची समझी योजना से अंजाम दिया गया। लेकिन इतनी साउंड प्रूफ योजना होने के बाद भी आखिर इस घोटाले की पूरी प्लानिंग लीक कैसे हुई। दरअसल ये मामला सबसे पहले उठाया कोटला मुबारकपुर दिल्ली के रहने वाले गौरव बसोइया ने। गौरव ने भी सूरजकुंड रोड पर बनाई जा रही ईरो सिटी में अप्लाई किया था, लेकिन गौरव को प्लॉट अलॉट नहीं हुआ और बाकी रसूखदार लोग महज 8100 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से प्लॉट हड़पने में सफल रहे। हैरान करने वाली बात तो यह है कि हरियाणा सरकार द्वारा गरीबों को प्लॉट देने वाली दीनदयाल योजना में भी आज रेट 70,000 से शुरू होकर 1 लाख रुपए प्रति गज तक बेचे जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली के पास सूरजकुंड जैसी प्राइम लोकेशन में इस कॉलोनी में प्लॉट की कीमत मात्र 8100 रुपये प्रति गज तय की गई, जो कि अपने आप में संदेह पैदा करती है। सूरजकुंड रोड पर इरोज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड करीब 100 एकड़ में कॉलोनी विकसित कर रही है। सरकारी योजना के अनुसार इस प्रोजेक्ट में NPNL योजना के अंतर्गत करीब 171 प्लॉट गरीब तबके के लोगों को ड्रा के जरिए अलॉट करने थे, परंतु इस सरकारी योजना को मजाक बनाते हुए कुछ बड़े वे रसूखदार नेता, अधिकारी वे माफियाओं ने गरीब तबके के लिए आरक्षित प्लॉट अपने नाम अलॉट करवा लिए। हैरत की बात तो यह है कि जिस ड्रॉ में सरकारी अधिकारियों को बैठना था और पूरी योजना को पारदर्शिता से अंजाम तक पहुंचाना था, वो दूर दूर तक भी नजर नहीं आए और जिन लोगों ने ड्रा खुलवाया वो खुद भी प्लॉट हड़प कर बैठे। अब इन प्लॉटों को मार्केट में लाखों रुपए गज के हिसाब से बेचकर सरकारी योजना का मजाक उड़ाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने जब इस घोटाले की आवाज उठाई तो फिर इस मामले को पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप के पुत्र विवेक प्रताप ने भी जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया। विवेक प्रताप के प्रयास रंग लाए और अब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस पूरे प्रकरण को चुनावी रंग से रंग दिया। सीधे तौर पर कहें तो अब यह मुद्दा हर रोज उठाया जाएगा और कांग्रेस कमेटी इस घोटाले से बीजेपी को आराम से चुनाव नहीं लड़ने देगी। तो चलिए पहले आपको कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान से रूबरू करवाते हैं, जिन्होंने इस घोटाले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। हरियाणा प्रदेश में खास करके नगर निगम फरीदाबाद में जो एक भ्रष्टाचार का जो बोलबाला चल रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला जो कम से कम 250-300 करोड़ का भ्रष्टाचार का मामला है, वो अभी प्रकाश में आया है। उसके संदर्भ में मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर लखनपुर में पहले बुलडोजर चला करके जो हजारों झुग्गी झोपड़ियों को
तहस नहस करके जो जगह खाली की गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थे, उसमें ईरोज जो ग्रुप है दे दे यार। हीरो सिटी डेवलपर्स और साथ में जो अजय इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने 126.503 एकड़ जमीन गरीब लोगों के लिए लो प्रॉफिट नो लॉस पर देने के लिए EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो एक आवश्यकता थी कॉलोनाइजर के लिए, ड्रा करने वाली समिति का सदस्य है जो अंकुर बढ़ाना है, जो ड्रा कर रहा था, जो वहीं पर बैठा था, उसमें ड्रा कमेटी का मेंबर बन के वीडियो है, दूसरा सबूत है, उसका वीडियो भी है। ड्रा प्रक्रिया में भारी अनियमितता सामने आई है। यह अत्यंत गंभीर मामला है कि ड्रा निकालने वाली समिति में वही व्यक्ति शामिल था जिसे स्वयं प्लॉट मिला, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसने अपने ही हाथों से अपना नाम ड्रा में घोषित कर दिया। यह पूरी प्रक्रिया संदेहास्पद है और निष्पक्षता की धज्जियां उड़ाती है। जैसे मैंने बताया कि एक ही परिवार को 3-3, 4-4, 5-5 प्लॉट इसमें दिए गए। बाजार मूल्य को भी जिस तरह से मैंने बताया कि भी 2 लाख रुपए है, लेकिन सर्कल रेट भी 46,000 रुपए है, उसको 8100 रुपए गज, और ये प्लॉट भी करीब 265, 66, 67 गज के प्लॉट हैं। छोटे प्लॉट नहीं है, तो 50 गज 100 गज के प्लॉट नहीं है, ये सारे प्लॉट इतने हैं। पास कॉलोनी में प्लॉट, क्या यह वाकई EWS के लिए था? जिस स्थान पर यह प्लॉट आवंटित किए गए हैं वह भी किसी दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए नहीं था। यह एक पास कॉलोनी है और स्थित संपत्तियां हैं वो जहां गरीब आदमी को बसना लगभग असंभव है, और यह साबित करता है कि योजना सिर्फ कागजों पर कमजोर वर्ग के लिए थी, लेकिन इसका असल लाभ केवल अमीरों को देना था। हमारी ये मांग है कि इसकी तुरंत सरकार CBI से इसकी जांच कराई जाए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो और इसमें पता लगे कि इसमें कौन कौन संलिप्त हैं, सरकारी अधिकारी, नेता, सब इसमें उजागर हों। जिस तरह से गरीबों के हकों पर डाका डाला गया, जिस तरह से उनकी अनदेखी की गई, ये एक बहुत ही घटिया और शर्मनाक, बहुत बड़ा है कि ये षड्यंत्र के तहत इतना बड़ा ये घोटाला किया गया है। जो भी इसमें दोषी हैं, जो ड्रा में लोग शामिल थे और जो अधिकारी इसमें शामिल थे, उन सब पर कार्रवाई की जाए। इस जमीन की बाजारी कीमत 2 लाख रुपए गज है। सर्कल रेट भी रेजिडेंशियल का 40 से 46 लाख रुपए गज है। उसको 8100 रुपए गज में एक बंदर बांट करके ऐसी जो प्राइम लोकेशन की जगह जो दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर है, सूरजकुंड के सामने है, वहां पर इस तरह से लूटा गया है, भ्रष्टाचार का नंगा नाच किया गया है। भ्रष्टाचार की खुली कहानी, 5 प्लॉट एक ही परिवार को देनी, गरीबों का हक नहीं लूटने देंगे, न्याय के लिए हम लड़ेंगे। झूठी लॉटरी, झूठे वायदे, अब जनता देगी जवाब सीधे साधे। हम आज इस मंच से एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश कर रहे हैं जो कमजोर आर्थिक वर्ग के नाम पर किया गया, लेकिन इसका वास्तविक लाभार्थी भूखंड मिल सके, लेकिन इसमें बड़े स्तर पर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार देखने को मिला है। अमीरों को मिले गरीबों के प्लाट सरकार की योजना के तहत आर्थिक रूप से। तो देखा आपने किस तरह से कांग्रेस ने गरीबों के हक की आवाज उठाकर बीजेपी सरकार के सामने धर्म संकट पैदा कर दिया है। दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।